दोस्तों नमस्ते। वीके टेक्निकल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों पिछले वाला जो वीडियो था वो बोट एंड स्ट्रीम का टॉपिक था, मैथ वाला जो हमने लिया था। उसमें हमने 4 क्वेश्चन सॉल्यूशन किया था मैथ का, जिसमें बोट एंड स्ट्रीम के 4 क्वेश्चन थे। ठीक है ना। आज उससे आगे क्वेश्चन करेंगे 5 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, जो उसका सॉल्यूशन आज करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है दोस्तों, तो देखो पहले क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए, फिर बाद में इसका सॉल्यूशन बता दूंगा। देखो क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आदमी स्थिर जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। आदमी है कोई, बिल्कुल शांत जल है, उसकी चाल दे रखी है 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या करता है? बोट चलाता है। ठीक है। उसी नदी में धारा के प्रतिकूल मतलब अपस्ट्रीम चलाने से धारा के अनुकूल यानी कि डाउन स्ट्रीम नाव चलाने में लगने वाले समय से दुगना समय लगता है। तो धारा की चाल ज्ञात करो। अर्थात जो ये धारा की जो चाल आपसे पूछ रहा है वो आपसे पूछ रहा है दोस्तों W की वैल्यू आपको ज्ञात करना है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, हमको पता चल गया है W निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कैसे निकालें। एक आदमी स्थिर जल में कितनी 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या करता है? नाव चलाता है। तो स्थिर जल को यानी शांत जल को हम रिप्रेजेंट करते हैं 20 से, और बी कितनी दे रखी है? 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यहाँ तक आपने लिख लिया। ठीक है, आगे बोल रहा है चला सकता है उसी नदी में धारा के प्रतिकूल। धारा के प्रतिकूल का मतलब क्या होता है दोस्तों? अप स्ट्रीम, और इसका मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट। धारा के अपोजिट। ठीक है, आगे धारा के अनुकूल। धारा के अनुकूल का मतलब हो गया दोनों की डायरेक्शन एक है, यानी बी प्लस डब्ल्यू। चलाने में लगने वाले समय से दुगना समय लेता है, मतलब जो अनुकूल है इस अनुकूल से दुगना समय लेता है। कौन? प्रतिकूल। तो ये एक है तो ये क्या हो जाएगा? 2। तो यानी ये तो हो गया आपका चाल, और ये हो गया आपका समय। जब आपको चाल और समय दोनों दिया हुआ हो तो हम दूरी निकालते हैं। क्या दूरी निकालते हैं? चाल को किससे गुणा कर लेते हैं? समय से। तो आपके पास दूरी आ जाएगी। ठीक है, तो ये चाल है और ये दूरी समय है, इसको इससे गुणा करेंगे तो 2 को b से गुणा करेंगे तो 2b, और इस 2 को w से गुणा करेंगे तो 2w। ये इक्वल है, ध्यान रखना, ये इक्वल है दोनों की चाल। तो इसको इससे गुणा करेंगे तो b प्लस w हो जाएगा, क्योंकि एक को इन दोनों से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये 2w है माइनस के, इधर जाके प्लस का हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3b 3w, और ये हो जाएगा b, इसमें घट जाएगा तो ये हो जाएगा 1b। यानी कि b और w का मान कितना आ गया? 3:1। b का मान 3 आ गया, w का मान 1 आ गया। ठीक है, जबकि क्वेश्चन में b का मान ऑलरेडी दे रखा है 18, तो और यहाँ पर कितना दे रखा है? 3। तो 3 की वैल्यू कितनी है? 18। तो कितना गुना है इसका? 6 गुना। तो w की वैल्यू कितना हो जाएगा इसका? 6 गुना। तो यानी w का मान कितना आ जाएगा? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और आपसे यही पूछा है धारा की चाल। धारा की चाल कितना आ गया? 6। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा 6, यानी 6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा धारा की चाल। ठीक है, ये रहेगा आपका 5 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा 6। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात। स्थिर जल है बिल्कुल, उसमें स्थिर जल में नाव की चाल दे रखा है, धारा की चाल। तो स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल को b प्लस डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर देंगे। ये तो स्थिर हो गया और ये धारा की चाल हो गया। इनका मान दे रखा है 8:3। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 8:3। यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ठीक है, आगे बोल रहा है और नाव धारा के अनुकूल 24 मिनट में कितने 22 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। अनुकूल का मतलब क्या हो गया? अनुकूल का मतलब हो गया b प्लस डब्ल्यू। ठीक है, और कितनी किलोमीटर है?
मतलब ये बी प्लस डब्ल्यू क्या हो गया आपका चाल हो गया। और चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय। ऊपर आप दूरी रख दो नीचे आपका समय आ जाएगा। तो देखो ये 22 किलोमीटर, तो देखो ये 22 ऊपर आ जाएगा और 24 नीचे आ जाएगा क्योंकि समय है। और इस 24 को आपने नीचे रख दिया। ये मिनट है, इसको घंटे में प्रतिशत करना है तो इसको 60 से डिवाइड कर देंगे तो 60 ऊपर चला जाएगा। 12 दूना 24, 12 पंजो 60, 2 से गया 11 में, 11 पंजो 55। यानी बी प्लस डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ गई 55। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। ठीक है, आगे बोल रहा है तो नाव धारा के प्रतिकूल 50 किलोमीटर की दूरी, प्रतिकूल का मतलब बी माइनस डब्ल्यू बताना है। और कितनी दूरी 50 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी। तो आपको समय निकालना और समय निकालना है तो समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। दूरी तो दे रखी है जबकि चाल हमको पता नहीं है। तो आप बी माइनस डब्ल्यू की चाल देखना है कितनी आएगी। तो चाल देखने के लिए सबसे पहले बी प्लस डब्ल्यू की वैल्यू दे रखी है 55। जबकि बी और डब्ल्यू की वैल्यू दोनों का योग कितने दे रखा 11। तो 11 बराबर कितना हो गया 55 कितना हो जाएगा। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 5। ये तो 5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 40 और इसको 5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 15। यानी डब्ल्यू की वैल्यू 15 हो गई और बी की वैल्यू कितनी हो गई 40। ठीक है, अगर इन दोनों को 40 में से 15 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 40 में से 15 गया तो कितना बचा 25। क्योंकि हमको बी माइनस डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी है, प्रतिकूल दोनों कट जाएंगे। तो 25 गुना 50 कितना घंटा हो जाएगा 2 हॉर्स अर्थात 2 घंटा। तो क्या करें कितना समय लगेगा तो 2 घंटे समय लगेगा। ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी। ये हो गया आपका 6। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं।